शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज है 22 जून। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जून के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन रहे थे उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों चलिए आज की वीडियो की हम बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने फ्लाइंग मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब कहाँ बनाने का निर्णय लिया है। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ था, कल में जो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लाइंग मिल्खा सिंह है इनका निधन हो गया है, ठीक है। और जो फ्लाइंग मिल्खा सिंह है इसको क्या था 1958 की बात हम करें तो इसने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। 1960 की हम बात करें तो 1960 में इसने क्या की थी, 1960 में इसने पाकिस्तानी धावक को दौड़ में जब हराया था, तो यहीं से फिर इसको क्या है फ्लाइंग मिल्खा सिंह कहने लग गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि इसके निधन हो गया है, तो हरियाणा सरकार ने क्या क्या हरियाणा सरकार ने फ्लाइंग मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब बनाने का निर्णय लिया है। और ये क्लब कहाँ बनाने का निर्णय लिया हरियाणा सरकार ने, ये पंचकुला के अंदर बनाने का निर्णय लिया है। कि जो इसका सही आंसर वो सी हो जाएगा कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में फ्लाइंग मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब बनवाने का निर्णय कहाँ लिया है, पंचकुला के अंदर लिया है। चलिए हम जानते हैं अब ये जो हरियाणा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, इसका देखिए मैं आपको बताता हूँ। पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स है, ठीक है। पंचकुला के मोरनी हिल्स के तिक्करताल, क्या है तिक्करताल, ये जो है ना ये तिक्करताल, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि तिक्करताल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, ठीक है। कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप। तो पंचकुला के मोरनी हिल्स के तिक्करताल में मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब बनाने की घोषणा की है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। तो हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में क्या किया है, पंचकुला के अंदर मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब बनाने की घोषणा की है, ठीक है। फ्लाइंग मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट क्लब बनाने की घोषणा किसने की है, ये हरियाणा के सीएम ने की है। कहाँ पे बनाया जाएगा, पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। ये सभी आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि हाल ही में अभी हरियाणा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। जब हम फ्लाइंग मिल्खा सिंह की बात करते हैं तो देखिए 1958 की अगर हम बात करें तो 1958 में इसने क्या जीता था, इसने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। उसके अलावा 1960 में जब पाकिस्तान में इसको बुलाया गया था, तो पाकिस्तान में जब इसने 1960 में जब पाकिस्तानी धावक को हराया था, तो जब जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे, अयूब खान थे। कौन थे, अयूब खान। तो अयूब खान ने फ्लाइंग मिल्खा सिंह को क्या कहा था, फ्लाइंग मिल्खा सिंह को कहा था कि आज जो मिल्खा सिंह है ये दौड़ा नहीं है बल्कि क्या है उड़ान भरी है, ठीक है। फ्लाइंग के उड़ा है। तो यहीं से जब उसने फ्लाइंग मिल्खा सिंह जब उड़ा कहा कि आज जो मिल्खा सिंह जो है वो दौड़ा नहीं बल्कि उड़ा है, ठीक है। मतलब बहुत तेजी से दौड़ा और वहीं पे विजय भी प्राप्त की थी, पाकिस्तानी धावक को हराया भी था। तो तभी से 1960 से ही मिल्खा सिंह को किस नाम से जाने लग गया, फ्लाइंग मिल्खा सिंह के नाम से जाने लगा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जो इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। कल का जो करंट अफेयर्स रहा था उसमें भी हमने फ्लाइंग मिल्खा सिंह के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। वो सभी चीज़ें आपको पता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हॉट एयर बैलून का प्रयोग कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की है। देखिए हाल ही में हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार ने हॉट एयर बैलून की बात करें तो हॉट एयर बैलून का प्रयोग कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है वो भी पंचकुला हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने पंचकुला के अंदर हॉट एयर बैलून को शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों के नेचर कैंप थामपली, क्या है ये थामपली है, नेचर कैंप थामपली में पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है।
यह कौन सा पंचकर्म वेलनेस सेंटर होगा। ठीक है, देखिए अब क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा एक पंचकुला की जो मोरनी पहाड़ियां हैं, इससे पहले अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या है कि नेचर कैंप थामपाली में पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसका? पंचकर्म वेलनेस सेंटर का। और ये जो पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है, ये हरियाणा का कौन सा पंचकर्म वेलनेस सेंटर होगा। ठीक है, तो इसका जो ये कौन सा हरियाणा का कौन सा पंचकर्म वेलनेस सेंटर होगा, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 24वां पंचकर्म वेलनेस सेंटर है। ठीक है, इससे पहला कौन सा था? इससे पहला 23वां था। तो अब हम जान लेते हैं पंचकर्म वेलनेस सेंटरों के बारे में। देखिए तो कौन सा वो हो जाएगा? ये 24वां हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ये कौन सा है? ये इसका सही आंसर सी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हाल ही में जो निर्णय लिया है ये इसमें ये जो कि पंचकर्म वेलनेस सेंटर के उद्घाटन की बात की है तो कहाँ पे किया है? पंचकुला के अंदर किया है। ठीक है, कौन सा वेलनेस सेंटर होगा जिसका उद्घाटन किया है हरियाणा सरकार ने? 24वां वेलनेस सेंटर बनाने की, ठीक है, पंचकर्म वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, 24वां। ठीक है, तो अब चलिए इससे पहले हरियाणा में कितने थे? हरियाणा में कुल हम बात करें तो कुल की बात हम करें, कुल पंचकर्म वेलनेस सेंटर की अगर बात करेंगे तो 23 थे। लेकिन अब एक और पंचकर्म 24वें पंचकर्म वेलनेस सेंटर की घोषणा हरियाणा सरकार ने कर दी है, उद्घाटन भी उसका कर दिया पंचकुला के अंदर। तो अब कितने हो गए हैं? अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर कितने पंचकर्म वेलनेस सेंटर हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। अब तक कितने थे? अब तक 23 थे, लेकिन अब हो जाएंगे 24। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। हरियाणा में हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सी नीति के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ पौधों का संरक्षण करने पर 2500 यानी 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देने की घोषणा की है। हाँ, देखिए हाल ही में क्या किया हरियाणा सरकार ने, क्या किया है, जो 75 साल से अधिक उम्र वाले जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ पौधों का जो संरक्षण करेंगे, उनका पौधारोपण करेंगे, ठीक है, उनके लिए जो हरियाणा सरकार जो है हरियाणा सरकार की तरफ से 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, जो 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेड़ पौधों का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी नीति के तहत किया गया है? ये निर्णय जो लिया गया है, ये घोषणा जो की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, ये ऑक्सी वन नीति के तहत की गई है। कौन सी नीति के तहत की गई है? ऑक्सी वन नीति के तहत की गई है कि जो हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 75 वर्ष से अधिक आयु वाले जो पेड़ पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देने की जो घोषणा हरियाणा सरकार ने की है, वो कौन सी नीति के तहत की है? ऑक्सी वन नीति के तहत की है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं। देखिए एक और निर्णय ऑक्सी वन नीति के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया है। देखिए बड़ा ये जो 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पौधारोपण को बढ़ावा देने पर अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। ये देखिए ये बड़ा अजीब सा निर्णय मुझे लगा, क्योंकि जो हरियाणा सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ऑक्सी वन नीति के तहत, किसके तहत? ऑक्सी वन नीति के तहत ये निर्णय लिया है कि जो हरियाणा के जो 8वीं से 12वीं, देखिए एक मिनट हम बात करें, देखिए 8वीं से अगर हम बात करें तो 8वीं से अगर बात करेंगे तो 8वीं से 12वीं तक, अब 8वीं से 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी होंगे, ठीक है, इनमें से जो विद्यार्थी पौधारोपण का बढ़ावा देगा, ठीक है, पौधारोपण को बढ़ावा देगा, पेड़ पौधों के संरक्षण को बढ़ावा देगा, उनको अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। मतलब अतिरिक्त अंक किस बेस पे दिए जाएंगे? पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब सा निर्णय हमको लगा, ठीक है, हरियाणा सरकार का। तो ये कौन सा उसके तहत किया गया है? ये किया गया है आपका ऑक्सी वन नीति के तहत ये निर्णय हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ में एक कौन सा निर्णय लिया है? एक तो आपका हो गया 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा पौधारोपण करने पर उनको अतिरिक्त अंक देने का, और एक आपका हो जाएगा जो 75 वर्ष से अधिक आयु के जो पेड़ पौधे हैं उनको 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देने की जो घोषणा की है हरियाणा सरकार ने,
वो भी ऑक्सी नीति के तहत की, ऑक्सी वन नीति के तहत की है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, ठीक है, कभी भी याद रखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन हो जाएंगे, गजेंद्र शेखावत हो जाएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से हाल ही में मुलाकात की है। और जो मुलाकात में जो बातचीत हुई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गजेंद्र शेखावत के बीच, वो SYL जल विवाद को लेकर हुई थी। किसको लेकर हुई थी? SYL जल विवाद को लेकर हुई थी, ठीक है। यह विवाद हरियाणा और कौन से राज्य के बीच चल रहा है, ठीक है। तो हरियाणा और ये जो SYL जो जल विवाद है ये हरियाणा और पंजाब राज्य के बीच चल रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो ये SYL जो जल विवाद है ये हरियाणा और पंजाब राज्य के बीच में चल रहा है, ठीक है। अब SYL विवाद के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए इसकी जब हम SYL जल विवाद की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि SYL जल विवाद जो है, पहली बात तो ये हरियाणा और पंजाब का विवाद है। दूसरी बात इसकी जब हम फुल फॉर्म की बात करेंगे SYL की, तो सतलज यमुना लिंक जल विवाद क्या हो जाएगा? सतलज यमुना लिंक जल विवाद हो जाएगा, ठीक है। और ये विवाद जो है बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इस पे कई बार बैठक भी हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखिए जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा था कि जो इसकी जो आने वाली जो बैठक होगी, जिस बैठक पर अब बातचीत हो रही है हरियाणा के CM और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के बीच जो बातचीत हुई थी, उसकी जो ये जो बैठक होने वाली है ये कहाँ पे होगी? ये चंडीगढ़ में होगी। ये किसने कहा था? ये पंजाब के CM ने कहा था। पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था। अब ठीक है, अब इनके भी तो बातचीत हो गई। अब हाल ही में अब क्या है, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र शेखावत बहुत ही जल्दी ही क्या कर देंगे, एक तिथि निर्धारित कर देंगे इस बैठक की कि ये बैठक कब होने वाली है। और इसमें जो बातचीत होगी वो SYL जल विवाद को लेकर होगी, इसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। और जो ये जो बैठक हुई थी जो हाल ही में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के बीच में हुई थी, उन्हीं के साथ में, इन दोनों के साथ में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में शामिल थे, ठीक है। तो अब जो प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में शामिल थे, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री CM जो हैं उनकी जो बातचीत हुई थी वो प्रकाश जावड़ेकर से भी हुई थी, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री से, जो कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो बातचीत हुई थी वो प्रकाश जावड़ेकर से हुई थी। अब ठीक है, तो अब देखिए इससे ये जो क्या है ना, जो SY जल विवाद जो है ये हरियाणा का जल को लेकर है। कौन सी नदी को जल को लेकर है? सतलज और यमुना नदी के लिंक को लेकर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर जो 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने सरस्वती प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा सरकार को कितने रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? केंद्रीय सरकार ने घोषणा की है हरियाणा सरकार को सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर कितने रुपए की घोषणा की है? वो 500 करोड़ रुपए की जो पैकेज है वो देने की घोषणा की है केंद्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार को, कि जो सरस्वती जो प्रोजेक्ट है, इस सरस्वती प्रोजेक्ट से क्या है, सरस्वती नदी का संरक्षण कराया जाएगा, ठीक है। तो इस सरस्वती प्रोजेक्ट के लिए जो केंद्रीय सरकार ने कितने रुपए देने की घोषणा की है? 500 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। चलिए अब जान लेते हैं हम सरस्वती प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा। देखिए सरस्वती प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये पहली बात तो सरस्वती नदी के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट है। दूसरी बात जो है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये 500 करोड़ रुपए का जो पैकेज तैयार किया गया है, ठीक है, ये 15 जुलाई तक किया गया है। उसके बाद हम बात करें जो ये पैकेज जो देगी, जो संस्था जो ये पैकेज देगी 500 करोड़ रुपए का जो पैकेज देगी, ये कौन सी संस्था देगी? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। कौन सी देगी? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान नाम की एक संस्था है। तो ये जो है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NRCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NRCP बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, ठीक है। तो NRCP
के द्वारा ये जो फंड है ये किया जाएगा, ठीक है। जो संस्था का जो उद्देश्य होता है, नेशनल रिवर कन्वर्जेशन प्लान की जो संस्था है, इसका जो उद्देश्य होता है वो नदियों का संरक्षण करना होता है। और इसीलिए सरस्वती प्रोजेक्ट के तहत सरस्वती नदी का संरक्षण करने के लिए केंद्रीय सरकार ने 500 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है वो हरियाणा सरकार को देने की घोषणा की है। और ये जो पैकेज है ये 15 जुलाई तक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनआरसीपी की अगर कहीं पे भी बात है, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए एनआरसीपी की, तो आपको बताना है नेशनल रिवर कन्वर्जेशन प्लान हो जाएगी। और अगर आपको स्थापना की बात करनी है तो स्थापना की बात हम करें तो इसकी स्थापना 1995 में हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में किस हरियाणवी फिल्म कलाकार का निधन हुआ है? देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि हरियाणवी फिल्म कलाकार रहे हैं और ये हास्य कलाकार थे, इनका निधन हो गया है। तो ये कौन से फिल्म कलाकार हो जाएंगे जो कि हरियाणवी हैं? ये हो जाएंगे मणिकांत भट्ट। मणिकांत भट्ट का क्या हो गया है, हाल ही में मतलब निधन हो गया है। और ये कि हरियाणवी फिल्म कलाकार थे, ठीक है। तो ये इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये आज की 22 जून की जो हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी आपके सामने मैंने आपको रख दिए हैं। अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ये पीडीएफ रोजाना अपलोड कर दिए जाते हैं और वहाँ पे ये अपलोड भी कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारी जैसे कि हरियाणा जीके की जितने भी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, हरियाणा जीके की क्लासेज जो चल रही है, उनका जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लूसेंट की जो क्लासेज चल रही है, इंडियन जीके की क्लासेज चल रही है, उन सभी क्लासेज का जो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर हमसे पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो सभी आपको याद हो गए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।